बीज से लेकर बाजार तक दलहन पर चिंतन। नमस्कार, बिग डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजेश सक्सेना। देश और मध्य प्रदेश को दलहन एवं दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सीहोर जिले के अमलाहा में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित कई राज्यों के कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री, कृषि विशेषज्ञ और दलहन उत्पादक किसान शामिल हुए। सीहोर के अमलाहा में शनिवार को आयोजित दलहन क्षेत्र के राष्ट्रीय सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश भर से आए कृषि वैज्ञानिकों और 9 राज्यों के कृषि मंत्रियों का स्वागत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना विकसित और आत्मनिर्भर भारत का है। उन्होंने कहा कि दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता देश के लिए आवश्यक है और विदेशों से दाल आयात करना गर्व नहीं बल्कि चिंता का विषय है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 27 देशों के साथ समझौते किए, लेकिन किसानों के हितों से समझौता नहीं होने दिया। अब लक्ष्य है कि देश में दालों का उत्पादन बढ़ाया जाए। उन्होंने फसल विविधीकरण पर जोर देते हुए कहा कि एक ही फसल बोने से जमीन भी थकती है और कीटों का प्रकोप बढ़ता है, इसलिए चना, मसूर, उड़द और तुअर जैसी फसलों को बढ़ावा देना जरूरी है। उन्होंने मध्य प्रदेश को दलहन उत्पादन में देश में नंबर 1 बताते हुए कहा कि क्षेत्रफल में कमी चिंता का विषय है, जिसे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। इकार्डा सहित अन्य अनुसंधान संस्थानों के सहयोग से उन्नत बीज विकसित किए जा रहे हैं जो मौसम और बीमारियों के अनुकूल होंगे। बीज वितरण के लिए क्लस्टर विकसित किए जाएंगे और आदर्श खेती के लिए प्रति हेक्टेयर 10,000 रुपए की सहायता भी दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने घोषणा की कि देश भर में 1000 नई दाल मिलें स्थापित की जाएंगी, जिनमें से 55 मध्य प्रदेश में लगेगी। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा है कि तुअर 8,000 रुपए प्रति क्विंटल, उड़द 7,800 रुपए प्रति क्विंटल और चना 5,875 रुपए के साथ मसूर 7,000 रुपए प्रति क्विंटल खरीदी जाएगी। बीज से लेकर बाजार तक किसानों की चिंता सरकार करेगी। उन्होंने बताया कि सम्मेलन के बाद सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ मंथन कर दलहन उत्पादन बढ़ाने का राष्ट्रीय रोडमैप तैयार किया जाएगा। इस मिशन के तहत मध्य प्रदेश को 354 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि असली आनंद खेत, किसान और मिट्टी से जुड़कर काम करने में है और सरकार किसानों की आय बढ़ाने तथा देश को दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस सम्मेलन में देश भर से आए प्रतिनिधियों ने दलहन क्षेत्र की मूल आवश्यकताओं, वर्तमान चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर गहन विचार विमर्श किया। तो दलहन की तरफ अब जिस तरह से केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा है, जिस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है, मध्य प्रदेश वैसे भी दलहन के क्षेत्र में नंबर 1 है, लेकिन क्षेत्रफल जिस तरह से कम हुआ है उसके साथ ही अब उस क्षेत्रफल की चुनौती से निपटने के लिए, साथ ही जो देश के स्तर पर बात की जाए तो पूरी तरीके से दलहन यानी कि दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सीहोर के अमलाहा में ये बड़ा कार्यक्रम, आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं। किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है और सरकार जिस तरह से कह रही है कि किसानों के हर साथ जो प्रदेश सरकार है, जो डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है, वो खड़ी हुई है। इसी पे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें इससे पहले अपने खास मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, तारुफ करा देते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 2 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अजय सिंह यादव जी। अजय जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। और हमारे साथ में है कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता प्रवीण धौलपुरे जी। प्रवीण जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। नमस्कार जी। अजय जी, सबसे पहले मैं आपके पास में आता हूं दलहन यानी कि दालें, और दलहन की अगर हम बात करें, दालों की अगर हम बात करें तो बिना दाल के कोई भी हो उसकी जो थाली है वो अधूरी है। यानी कि खाने में सर्वोच्च अगर कोई चीज है, एक तरफ सब्जी रह जाए लेकिन दाल नहीं रहती, क्योंकि दाल चावल का भी कॉम्बिनेशन है, दाल रोटी का भी कॉम्बिनेशन है। और इसी की चिंता करने के लिए सीहोर के अमलाहा में जो राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया,
किस रूप में देखते हैं अजय जी इसको, और इसके जरिए चूंकि मध्य प्रदेश वैसे भी दलहन उत्पादन में सर्वोपरि है, लेकिन कहीं ना कहीं क्षेत्रफल एक चुनौती है, तमाम सारी चीजें इसको लेकर कही गई है, क्या इसका मुख्य उद्देश्य, क्या मूल बिंदु रहे हैं? देखिए राजेश जी, भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता किसान है, और जिस तरह से सरकार किसानों के लिए नीति बनाती है और सदैव प्रयास करती है, ये उन्हीं सदैव चलने वाले प्रयासों की श्रृंखला में एक और प्रयास है। मध्य प्रदेश देश का एक अकेला राज्य है जो किसानों को 0% ब्याज पे कर्जा देता है, किसानों को गेहूं में बोनस देता है, और यहाँ तक कि 30 साल बाद सोयाबीन की खरीदी भी हमारी सरकार ने सरकारी तरीके से प्रारंभ करी। साथ ही भावांतर के माध्यम से किसानों को सभी तरह की आपदा और नुकसान से बचाने का काम किया। अब दलहन एक बृहद क्षेत्र है और मध्य प्रदेश दलहन पैदावार में अग्रणी है। हमारे यहाँ चाहे तुअर की दाल हो, मूंग मसूर की दाल हो, ये बहुत बड़ा इलाका है जहाँ देश में सबसे अच्छी दाल हमारे क्षेत्र में होती है। तो ऐसे में सरकार द्वारा अपने दलहन उत्पादन को आगे बढ़ाने के लिए ये नीति बनाई है और एक बड़ा दलहन सम्मेलन किया है जी। चलिए प्रवीण जी, इस दलहन सम्मेलन को किस रूप में देखती है कांग्रेस? कितना फायदा है इससे, कितना किसान मजबूत होगा? दलहन किसान बीजेपी की सरकार है, अगर सिंचाई दलहन और किसान का सम्मेलन को करना पड़ रहा है तो ये सरकार की उपलब्धि नहीं है, नाकामी है। आत्मनिर्भरता की ये बात ये करते हैं, एमएसपी की बात ये करते हैं। भाजपा सरकार हमेशा सम्मेलन करती है और जमीनी हकीकत होती है वो अलग होती है। दालों का आयात, अगर हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं तो अभी भी दालों का बड़ा आयातक क्यों नहीं बना? सरकार बफर स्टॉक के नाम पर विदेशों से दाल मांगकर बाजार में डंप करती है, जिससे हमारे किसानों को सही दाम नहीं मिलते। अब भाव का संकट देख लीजिए पूरे मध्य प्रदेश में, एमएसपी के नीचे बिक रहे हैं कई मंडियों के अंदर दालें। क्या सीओर के संबंध में सरकार ये गारंटी देगी कि हर दाना एमएसपी से खरीदा जाएगा? लगातार लागत और मुनाफा उसमें अंतर होता जा रहा है। आज बिजली और डीजल के दाम आप देख ही रहे होंगे कहाँ जा रहे हैं, लेकिन दालों का समर्थन मूल्य उस अनुपात में नहीं बढ़ा। तो ये सब चीजें जो जिस तरह से ये बातें कर रहे हैं ना, ये बातें सब बेईमानी है। 23 साल की सरकार में 60% से ज्यादा कृषि क्षेत्र आज भी मानसून पर निर्भर है। अगर सिंचाई इतनी सफल होती क्या किसान आत्महत्या करते? क्या सूखा प्रभावित जिलों को हर साल आप देख लें क्यों घोषित करना पड़ता है इनको? अरे लक्ष्य तो हर साल बनाती है सरकार, लेकिन सवाल ये कि 23 साल में जमीन पर क्या इन्होंने उतारा, इस पर इनके पास कोई जवाब नहीं होता। नहीं, वो ये कह रहे हैं प्रवीण जी, वो कह रहे हैं कि जमीन पर उतारने की बात आप कर रहे हैं। आपने एक तो कहा कि इस तरह के जो आयोजन है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें तमाम सारे कृषि विशेषज्ञ हैं कि किस तरह से दालों के उत्पादन को और बढ़ाया जाए। दूसरी तरफ आपने कहा कि जो लगातार आयात करना पड़ रहा है, कोशिश यही है, इसका उद्देश्य यही है सम्मेलन का कि आने वाले समय में वो स्थिति आए कि आयात न करना पड़े देश को, बल्कि निर्यात करना पड़े। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं, आपने कहा कि क्या उपलब्धि रही, वो कह रहे हैं कि हमने जब आपकी सरकार थी 2003 तक, तो जो सिंचाई का रकबा था तकरीबन 3 लाख हेक्टर क्षेत्र में होती थी, हमने उसको बढ़ा के 55 लाख हेक्टर तक पहुंचाया है। अब हम उसको 100 लाख हेक्टर तक पहुंचाए जा रहे हैं। हमने किसानों को नदी जोड़ो अभियान हमने चलाया है, कहीं ना कहीं ये भी किसान को सपोर्ट कर रहा है। तो उपलब्धियों के तौर पर उनकी तरफ से ये बताया जा रहा है। नहीं, देखिए सरकार कह रही है कि उन्होंने सिंचाई का रकबा बढ़ा दिया है, 1 लाख हेक्टर अतिरिक्त लक्ष्य कर दिया है, हर गाँव तक पानी पहुंचा दिया है। तो मुझे बताइए बजट में कटौती क्यों करते हैं? केंद्र में 2026-27 के बजट में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई जो योजना है तो बजट पिछले साल के मुकाबले इस साल कम कर दिया। जब बजट कम हुआ तो सिंचाई का रकबा कैसे बढ़ेगा? ये सिर्फ कागज की घोषणा है, वो लगभग इनकी जो योजना है वो सब अधूरी योजना है। मध्य प्रदेश में दर्जनों सिंचाई परियोजनाएं सालों से अधूरी पड़ी हुई है, पुरानी नहरों की मरम्मत नहीं कर पा रहे हैं। आप ये सोचिए सीओर विदिशा कई गांव आज भी किसान लोग हैं ट्यूबवेल पर निर्भर हैं, तो भूजल की स्थिति तो लगातार गिर रही है। अब बिजली का ही संकट देख लीजिए, सिंचाई के पानी तब मिलेगा जब मोटर चलाने के लिए बिजली होगी। तो ये सब जो चीजें हैं, जैसे आपने नदी जोड़ने की बात करी परियोजना, केंद्र बजट में बात कर लूं तो उसमें आप देखिए उसको ये उपलब्धि आ रहे हैं, लेकिन उसके जो दुष्परिणाम है वो भी नहीं बताते ना ये कि किस तरह से विस्थापन से जो दर्द है वहां उस पर ये बात करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं करेंगे। पन्ना छतरपुर के सैकड़ों गाँव आज धूप में है, सरकार ने कल किसानों को पुनर्वास किया क्या? कोई ठोस रोड मैप बनाया क्या? क्या कोई बेघर किया गया, उनको कोई घर दिया गया? नहीं बात करेंगे। वही आप टाइगर रिजर्व की हम बात करें, इस परियोजना में पन्ना टाइगर रिजर्व का जो बड़ा हिस्सा था जो डूब गया, कोपरा नदी के पास किसानों को ये आत्महत्या करने में मजबूर कर रहा है।
और बुंदेलखंड पे बहुत बड़ा सूखा हुआ बेल्ट घोषित होने वाला है। तो ये जवाब नहीं है इनके पास। ये सीएम लुभावनी योजना है, पोस्टर पे दिखाते, सम्मेलन करते, एयर कंडीशन कमरों में हॉलों में बैठ के सम्मेलन करते हैं। अरे किसान खुले आसमान के नीचे दम तोड़ा उसकी बात करे ना, ये तो नहीं बात करते। चलिए मैं अजय जी के, चूंकि आप बुंदेलखंड की बात कर रहे हैं, अजय जी भी बुंदेलखंड से आते हैं, मैं भी बुंदेलखंड से आता हूं, और केन बेतवा जो लिंक परियोजना है वो भी बुंदेलखंड क्षेत्र से है। तो मैं सीधे अजय जी से जवाब ले लेता हूं। अजय जी जवाब दे दीजिए, प्रवीण जी तमाम सारे सवाल जो खड़े कर रहे हैं। अजय जी। राजेश जी देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के कुतर्कों से तथ्य नहीं बदल जाएंगे। अजय जी सवाल पे जवाब दीजिए। कांग्रेस मैं प्रवीण जी आता हूं, प्रवीण जी 1 by 1 चलेगा। प्रवीण जी आपकी बात आ गई भरपूर समय के साथ में। अजय जी बोल लेंगे, अजय जी बोलेंगे, प्रवीण जी फिर मैं आपके पास में आऊंगा। पर्याप्त समय है, आप दोनों मेहमान हमारे साथ में हैं। अजय जी। देखिए राजेश जी, कांग्रेस पार्टी के कुतर्कों से तथ्य नहीं बदलते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2026 को किसानों के लिए समर्पित किया गया है और किसान वर्ष मनाने का घोषणा सरकार द्वारा की गई है। उसी घोषणा के तहत सरकार द्वारा दलहन सम्मेलन किया गया है। किसानों को डीजल पंपों पे छूट दी गई है, सोलर पंप पे 90% की सब्सिडी हमारी सरकार किसानों को दे रही है। बुंदेलखंड की सिंचाई की बात करते हैं, कांग्रेस के नेताओं को या तो जमीन का कोई पता ही नहीं है या कभी ये लोग जमीन पे गए नहीं, इन्हें कोई अंदाजा नहीं। जनता पार्टी सरकार बनने के बाद बुंदेलखंड में क्या तमाशा है यार। प्रवीण जी मैं आपके पास में आऊंगा, आपकी बात चली, तब अजय जी ने सुना है, अजय जी ने सुना है, हमारे दर्शक भी सुन ले। हम आपसे ज्यादा जरूरी है जो दर्शक न्यूज वर्ल्ड के सुन रहे हैं वो। मैं प्रवीण जी आपके पास में आऊंगा, पूरी बात आप अपनी रखिए, मैं अजय जी से पूरी बात ले लूं, फिर मैं आपके पास में आ रहा हूं। पर्याप्त समय चर्चा के लिए आज हमारे पास में है। इसके नेता कभी भी तथ्यों पे बात नहीं करते हैं। टीकमगढ़ सागर जिले से आने वाली धसा नदी पे एक बड़ी योजना बनाई गई, बांध सुजारा डैम, जिससे 1 लाख हेक्टेयर जमीन का सिंचित करने का काम टीकमगढ़ और छतरपुर जिले में किया गया है। अब केंद्र सरकार द्वारा नदी जोड़ो योजना, जो कि अटल जी का ये सपना था भारतीय जनता पार्टी सरकार का, और कांग्रेस की सरकार ने 10 साल इसको रोक के रखा था। केन बेतवा लिंक परियोजना जिसमें 1 लाख करोड़ का बजट है, ये सरकार द्वारा स्वीकृत करके इसका काम चालू हो गया है। इससे पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह, ये बुंदेलखंड में मध्य प्रदेश के जिले और झांसी, ललितपुर, अन्य जिले जो उत्तर प्रदेश के भी लाभान्वित होंगे। तो ये वो नीतियां हैं जिनसे बुंदेलखंड की हालात बदल रही है। 3.5 लाख हेक्टेयर कृषि का रकबा होता था 50 सालों में, और अब 55 लाख हेक्टेयर हो गया। आप कह रहे हैं झूठे दावे हैं। अरे जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो कृषि कर्मठ अवार्ड 10 साल तक मध्य प्रदेश को दिया ना मनमोहन सिंह की सरकार ने, केंद्र ने, सबसे अच्छी पैदावार के लिए। तो क्या मनमोहन सिंह झूठे अवार्ड बांटते थे? कांग्रेस के नेताओं को ये समझना पड़ेगा कि तथ्यों के साथ बात करना सीखिए। ये कोई कव्वाली का मुकाबला नहीं है कि आप कुछ भी बोल के और निकल जाएं। अगर तथ्य नहीं होंगे तो जनता इसीलिए कांग्रेस के नेताओं को जनता गंभीरता से नहीं लेती है। साथ ही कांग्रेस की जब सरकार थी तो कर्जा माफी के नाम पर किसानों को धोखा दिया, लाल नीले फॉर्म पकड़ा दिए, किसानों को डिफॉल्टर कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उन किसानों का भी कर्जा माफ करने का हमने काम किया, प्राकृतिक आपदाओं में राहत हमने दी, और यहाँ तक कि भावांतर योजना जो हमने चालू की थी वो तक कांग्रेस की सरकार ने बंद कर दी थी। अरे कांग्रेस को बताना चाहिए कि किसानों से क्या दुश्मनी थी जो आपने भावांतर योजना तक बंद कर दी थी। और लगातार किसानों के हित में निर्णय लेने वाली केवल भारतीय जनता पार्टी सरकार है। इसीलिए किसानों का और जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। कृषि कल्याण के रूप में किसानों को जो सरकार सहयोग देती है उसका भी लाभ किसानों को मिलता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधर रही है। कांग्रेस पार्टी केवल और केवल झूठ बोल रही है। चलिए प्रवीण धौलपुरा जी आप अपनी बात रख लीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है जिस तरह की ये बात कर रहे हैं, इनको पहले समझना पड़ेगा जनता के लिए जिन योजनाओं की आप बात कर रहे हैं वो जमीन पे नहीं दिख रही है। बीजेपी नीति नहीं, माफी और सम्मेलन की सरकार बन चुकी है। 23 साल बाद भी अगर किसानों को भरोसा देना पड़े तो समझ लीजिए नीति नहीं है, नियति फेल है इनकी। ये लगातार नदियां बनाते लेकिन नदियां कागजों को फाइलों में जुड़ जाती है। खेत तो आज भी सूखे हुए, पूछिए इनसे कौन सा खेत है जो लगातार जिसको पानी मिल रहा है। मैं बुंदेलखंड की बात करूं इनसे,
जवाब नहीं हुआ, किंतु परंतु इधर उधर की बात करेंगे। मैंने जो सवाल आपके सामने तथ्यों के साथ रखे हैं उसका तो जवाब क्या चाहिए? पूरी बस ये तो कांग्रेस और बीजेपी करनी है, कांग्रेस को हम कब तक करेंगे भैया? मध्य प्रदेश की जनता, किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, उस पर ये बात करनी है क्या? खेत तक पानी नहीं पहुंच रहा लेकिन कमीशन सही जगह पहुंच रहा, उसको बात करते हैं। प्रवीण जी आप कहते हैं कि किसान आत्महत्या कर रहा है, क्या आंकड़े, कांग्रेस तमाम तरह के ऐसे आरोप लगाती है, क्या आंकड़ों के साथ है कि आप किस पीरियड की आप बात कर रहे हैं कि कब किसान ने आत्महत्या की, या क्या ऐसी चीजें, ऐसी भी हालात हैं? वर्तमान में हम बात कर रहे हैं दलहन जो सम्मेलन हुआ, और ठीक है, अजय जी ने जो बात कही है कि कृषि कर्मण अवार्ड की बात करें, आपकी सरकार रही, जब यूपीए की सरकार रही तो मध्य प्रदेश को लगातार कृषि कर्मण अवार्ड मिला। अब दलहन की तरफ, और दूसरी तरफ हमने एक बात और कही थी, एमएसपी की बात की थी, तो ये भी कहा गया आज उसमें कि तुअर की दाल पर 8,000 रुपए प्रति क्विंटल, उड़द पर 7800 रुपए, चना पर 5,875 रुपए, मसूर पर 7,000 रुपए प्रति क्विंटल खरीदी जाएगी, ये भी कहा गया। तो किसानों के हित में, वो कह रहे हैं कि किसानों के हित में लगातार हम नए नवाचार कर रहे हैं, नए फैसले ले रहे हैं, उसका लाभ किसानों को मिल रहा है। प्रवीण जी देखिए, ये नए नवाचार वहां करते हैं कि कहाँ से कितना नया कमीशन आएगा, कहाँ से भ्रष्टाचार होता है। अगर दलहन में आत्मनिर्भरता आ गई होती तो चना, अरहर, मसूर के किसान कर्ज में क्यों डूबे होते? ये सवाल इनसे पूछिए, क्यों कर्ज में डूबे हुए हैं? बताएंगे ये? मेरा तो सवाल है इनसे पूरा सीधा बताएंगे मुझे। वो कह रहे आप कह रहे कर्ज में डूबे, वो कह रहे आपने कर्ज माफी का वादा किया था, आपने पूरा नहीं किया, 15 महीने में इसलिए सरकार चली गई। हमने तो देखिए, इन्होंने विधानसभा का पटल तो भी स्वीकार करा इन्हीं के लोगों ने कि हाँ कर्ज माफी हुई थी। अब उस कर्ज माफी को बढ़ाए ना, जो जितना और रह गए किसान उनको सहायता करें, क्यों नहीं करते सहायता? एमएसपी तो दे नहीं पा रहे हैं ये लोग। नहीं, लेकिन अगर प्रवीण जी किसानों के हित में कोई सम्मेलन होता है, कोई कृषि विशेषज्ञ आते हैं, उस पर चिंतन होता है, मंथन होता है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें, बिल्कुल दाल उत्पादन में अब यहाँ मध्य प्रदेश में समस्या क्या है कि क्षेत्रफल की समस्या है। अब इसी क्षेत्रफल में कैसे बेहतर और उत्पादन लिया जा सके, इस पर चिंतन अगर हो रहा है, इस पर एनालिसिस हो रहा है, समीक्षा हो रही है, तो प्रवीण जी मुझे लगता है कि कांग्रेस को इसमें तो, चूंकि किसानों की बात है तो इसका तो स्वागत करना चाहिए कांग्रेस को। देखिए, मैं सम्मेलन और जो सेमिनार होते हैं उससे खेती नहीं होती है जी। सरकार को इवेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, खास की उपलब्धता, फसल के चढ़ाव, आधुनिक सिंचाई योजना है, उनको पूरा करने में ध्यान देना चाहिए। ये आत्मनिर्भर मिशन नहीं है, बल्कि किसानों को आत्मसंघर्ष की ओर धकेलने वाला ये कार्यक्रम करते हैं। ये करने में तो आप ग्राउंड पे करो ना, आपकी की सरकार की तो ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है, सब कुछ करिए ना आप, क्यों नहीं करती ये भाई? केंद्र में इनकी सरकार, राज्य में इनकी सरकार, जितना फायदा देना दीजिए ना किसान को, किसने मना करा? चलिए अजय जी, लेकिन सवाल ये कि अगर मैं इनसे एक और सवाल पूछना चाहूंगा कि आप दलहन सम्मेलन तो कर रहे हैं, लेकिन क्या आप लिखित में गारंटी दे सकते हैं कि एक भी जो किसान अजय जी एक सवाल है, अब ये सवाल आता है कि बिल्कुल दलहन को लेकर जो एक बिल्कुल ये भी सही बात है, आज जिस तरह से सम्मेलन में कहा गया है कि ऐसे जगह ये सम्मेलन किया गया जो सीधे खेत से जुड़ा हो। वो दिल्ली में उन्होंने कहा, शिवराज जी ने, कि दिल्ली में ये सम्मेलन नहीं किया, भोपाल में नहीं किया, हमने सीधे खेतों पे जाके सम्मेलन किया है। कहीं ना कहीं एक वास्तविकता से जोड़ने की, और क्या आने वाला समय जिस तरह से कहा गया कि दाल में आत्मनिर्भर बनना, ये इसी दिशा पर ये सम्मेलन को देखा जाए। जी बिल्कुल जी। अजय जी देखिए राजेश जी, 20 साल पहले और आज के मध्य प्रदेश में बड़ा अंतर हो गया है। मध्य प्रदेश में 20 साल पहले बिजली नहीं होती थी, सिंचाई के साधन नहीं होते थे, किसानों को की रियायत नहीं मिलती थी। और आज जो सरकार है वो लगातार किसानों को रियायतें दे रही है, और उसी की वजह से किसानों को लगातार लाभ मिल रहा है। आप कह रहे हैं किसानों की खरीदी नहीं हो रही, अरे हम तो किसानों की सरकारी खरीदी भी कर रहे हैं और 125 रुपए बोनस तक दे रहे हैं। जबकि देश में कम से कम 8-10 राज्यों में कांग्रेस के समर्थित विपक्षी दलों की भी सरकारें हैं। क्या किसी राज्य में गेहूं का बोनस दिया? किसी राज्य सरकार ने? अकेले भारतीय जनता पार्टी सरकार जो मध्य प्रदेश की है उसके अलावा। तो ये केवल झूठ बोल सकते हैं, इन झूठों से काम नहीं चलता है। दूसरी तरफ सरकार लगातार प्रयास कर रही है किसानों के हित में ज्यादा से ज्यादा सम्मेलन, किसानों की मांगों पर चर्चा हुई, किसानों को किस तरह से दलहन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जा सके, उनकी आर्थिक उन्नति हो सके। तो ऐसे सम्मेलन पे भी कांग्रेस को आपत्ति है, तो ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है।
कांग्रेस को बताना चाहिए कि अगर किसानों के हित में कोई प्रयास हो रहा है तो फिर आप क्यों परेशान है। ये कांग्रेस का नकारा और निकम्मा पक्ष है। कांग्रेस पार्टी नकारा राजनीति तो करती है, लेकिन कभी भी सकारात्मक सामने नहीं आती है। कांग्रेस पार्टी गंभीर विषय पे राजनीति कर रही है। कांग्रेस पार्टी को ये समझना पड़ेगा कि आज प्रदेश खुशहाल है। आज मध्य प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में है और आपकी सरकार में बीमारू राज्य बन गया था मध्य प्रदेश। तो ये बदलते हुए हालात हैं और साथ ही किसानों की जो प्रति व्यक्ति आय में जो सुधार हुआ है वो भी सबके सामने है। तो ये वो तथ्य है जो सभी को दिखते हैं और साथ ही हमारी प्राथमिकता दिखाती है। इसीलिए हमने किसानों के लिए ये साल समर्पित किया है। दलहन के सम्मेलन हुआ है, इसके लाभ मिलेंगे और सरकार भविष्य में इस तरह की बस करिए भाई, बस करिए, सवाल का जवाब दे दो कि एमएसपी के नीचे नहीं बिकेगा, आप गारंटी ले लो ना। सवाल का जवाब तो दीजिए, आप सवाल को इधर कुछ परंतु क्यों बातें करने लगे आप। चलिए, तो कुल मिलाकर वक्त की चूंकि कमी है, चूंकि अमलाहा में जिस तरह जी एक सवाल जी क्योंकि हमारे मित्र ने बहुत सारी चीजें बता दी, मैं उनसे इतना पूछना चाहता हूँ कि किसी समृद्ध कहेगा जो जिले से बीजीएस सीहोर मंदसौर नीमच वहां पे पानी नहीं है, सही दाम नहीं है, इसका तो माफी नहीं है, बीमा क्लेम नहीं है, इसका जवाब दे दें। ये गलत आरोप लगा रहा हूँ, सही लगा रहा हूँ। चलिए, क्योंकि वक्त की कमी है, अमलाहा में बड़ा सम्मेलन, दलहन से जुड़े मुद्दे पर मैं दोनों मेहमानों का यहां पर धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं। तो सीहोर जिले के अमलाहा में दलहन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार हो, पूरी गंभीरता के साथ में चिंतन किया गया, मनन किया गया और तमाम एंगल्स पर इसमें न केवल केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, 9 राज्यों के कृषि मंत्री, इसके साथ ही कृषि विशेषज्ञ इसमें इकट्ठा हुए, चिंतन हुआ, मनन हुआ और यहां से एक रोड मैप बना कि किस तरह से भारत को दलहन में आत्मनिर्भर बनाना है। मध्य प्रदेश में किस तरह से अब जो क्षेत्रफल कम हुआ है उस चुनौती से कैसे निपटना है, जिससे दलहन, दाल की अगर हम बात करें, जो दाल एक ऐसा खाद्य जो नेसेसरी है, जरूरी है, हर की थाली में होता है और उस दिशा में चिंतन किया गया, मनन किया गया और ये कहा गया कि अब आने वाला समय आयात का नहीं निर्यात का होगा। दाल में इस कदर इस स्तर पर भारत आत्मनिर्भर बनेगा, मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा। इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड। नमस्कार।